दिल्ली में आज से प्रदूषण की इमरजेंसी शुरू हो गई। हवा में घुलता जहर हर साल की तरह दिल्ली वालों के लिए फिर से आफत का पैगाम ला रहा है, लेकिन इस बार की आफत हर साल से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस पहले से दिल्ली में कहर ढाए हुए है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि धुंध और प्रदूषण के साथ मिलकर कोरोना वायरस और भी खतरनाक होने वाला है। कोरोना से जूझती दिल्ली में अब दोगुना खतरा। जहरीली धुंध से बढ़ेगी वायरस की ताकत। दिल्ली में दमघोंटू पराली का कोरोना कनेक्शन। खबर तो बुरी है, लेकिन हकीकत यही है। हर साल दिल्ली का दम घोटने वाली पराली इस साल जाने क्या गुल खिलाएगी। बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं, बात उस महामारी की है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन दिल्ली वालों पर प्रदूषण और कोरोना वायरस का घालमेल बेहद खौफनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस और पराली का पूरा कनेक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी के आसमान की ये बदरंग तस्वीर देखिए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही दिख रहा ये धुंधला मंजर दिल्ली वालों को डराने लगा है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी तस्वीर ये है जो दिल्ली में छाई धुंध की असली वजह है। पंजाब और हरियाणा के सुलगते खेत बता रहे हैं कि कोरोना के कहर से पहले से हाँप रही दिल्ली का अगले कुछ हफ्तों में बचा खुचा दम भी घुटने वाला है। जो आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे, इससे आपको अंदाजा होगा कि इस साल दिल्ली की क्या हालत होने वाली है। किसानों का कहना है कि ना केंद्र सरकार से और ना ही स्टेट सरकार से उन्हें किसी भी तरीके की मदद मिली है। क्योंकि मदद नहीं मिली, इसलिए इस साल भी क्रॉप बर्निंग का इशू वैसे ही रहेगा जैसे पिछले कई सालों से रहा है। अमृतसर के आसमान से ली गई ये तस्वीरें किसी को भी सिहरा देंगी। नीचे सैकड़ों एकड़ में झुलसती जमीन और ऊपर उठते धुएं का गहरा गुबार। लेकिन ये हाल सिर्फ अमृतसर का नहीं। सितंबर के आखिर में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि पूरा पंजाब और करीब करीब 1/3 हरियाणा इसी तरह सुलग रहा था। हवाओं के सहारे इस धुंध ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली में दस्तक दे दी थी और दूसरा हफ्ता बीतते बीतते पूरे एनसीआर पर गर्दिश से छा गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार इलाके के अंदर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सुबह के वक्त जो प्रदूषण है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर एक कोहरे की चादर के रूप में यहाँ पर समाता हुआ नजर आ रहा है। बात सिर्फ दम घुटने की होती तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि दिल्ली वालों को तो इसकी आदत पड़ चुकी है। बात उस महामारी की बदलती शक्ल की है जो दिल्ली में अब तक करीब 6000 लोगों की जान ले चुकी है। यूरोप के कई देशों में हुई रिसर्च से पता चला कि धुंध और प्रदूषण के माहौल में कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस दावे पर मुहर लगा रहे हैं। पोल्यूशन भी एक डबल खतरा हो सकता है और इसमें डेटा भी है कि जैसे जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो उस एरियाज में कोविड के केसेस भी बढ़े हैं और सिवियरिटी भी बढ़ी है। और उसका कारण इसलिए है कि पोल्यूशन के कारण कोविड वायरस भी हवा में ज्यादा देर रह सकता है पोल्यूटेंट के साथ मिलकर। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, जहां हर साल पोल्यूशन जो लेवल है वो वेरी पुअर या स्वेयर की रेंज में रहते हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल हम ऐसे ना होने दें। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर में आज से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई, जिसे ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। ग्रैप लागू होने के पहले दिन ही दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज हुआ, जो बेहद खराब स्थिति है। एक्शन प्लान के तहत एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदूषण स्तर बढ़ने पर प्रतिबंध भी बढ़ते जाएंगे। आगे ट्रैफिक कंट्रोल और निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लग सकती है। अभी तो शुरुआत है,
पराली, प्रदूषण और कोरोना वायरस का ये जहरीला कॉकटेल दिल्ली वालों की रगों में तेजी से घुलता जा रहा है। लेकिन बात की गंभीरता समझने और ठोस एक्शन की बजाय तमाम सरकारें इस बार भी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के मूड में हैं, बिना ये सोचे कि उनकी राजनीति दिल्ली वालों पर कितनी भारी पड़ेगी। अमृतसर से ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली का प्रदूषण पराली से है या कुछ और वजह? दिल्ली के धुरंधर इसी बात पर अब दंगल किए जा रहे हैं। कोरोना संकट और प्रदूषण के डबल कहर से निपटने का क्या एक्शन प्लान है ये तो पता नहीं, लेकिन संकट का ठीकरा किसके सिर फोड़ना है ये सबने तय कर लिया है। दिल्ली हाँपने लगी है, दिल्ली खांसने लगी है। कोरोना की दहशत के बीच बढ़ता प्रदूषण दिल्ली को थरथराने लगा है, लेकिन दिल्ली के कर्ता धर्ताओं में इस बात पर बहस छिड़ी है कि जिम्मेदार कौन है। सीएम केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली की इस हालत की जिम्मेदार पराली है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि पराली नहीं, दिल्ली खुद जिम्मेदार है। पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले, लेकिन इसके साथ साथ पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर दिल्ली के सीएम ने सवाल दाग दिया कि प्रदूषण तो अचानक बढ़ा है, तो फिर दिल्ली में अचानक ऐसा क्या हो गया? नकारने से काम नहीं चलेगा। अगर पराली सिर्फ 4% जिम्मेदार है, तो पिछले एक पखवाड़े में प्रदूषण स्तर अचानक क्यों बढ़ा? पहले तो दिल्ली की हवा बिल्कुल साफ थी। प्रदूषण की स्थानीय वजहों में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सुबह के बयान पर घिरने के बाद केंद्रीय मंत्री ने शाम होते होते सफाई जारी कर दी। दिल्ली के प्रदूषण में पराली का 4% असर होने का आंकड़ा इसी हफ्ते का है। पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने पर ये 4% से 40% तक पहुंच जाता है। पराली और प्रदूषण की ये जंग सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार चल रही है। कोर्ट ने बार बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार को मिलकर इस समस्या का हल निकालने की नसीहत दी है, लेकिन हल कितना निकला ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। कहने को तो बहुत सरकार कहती है, किसी को मिला है? आज तक किसी को नहीं मिला, कोई भी सहूलत नहीं मिली है। किसी का दिल करता है जलाने के लिए, ये तो मजबूरी है। 2000 रुपया बोलते ना, किसान को तो 1000 रुपया भी देगे ना, तो लेबर से कटवा के कुछ ना कुछ करेगा इसका, लेकिन कुछ नहीं है, सरकार कुछ नहीं दे रही। लेकिन ये जो कदम पानी जब नाक तक आ गया तो दिल्ली में आनन फानन वाला एक्शन दिखने लगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। धुंध और धूल हटाने के लिए जगह जगह वाटर गन तैनात की जा रही है, लेकिन सुई घूम फिर कर वहीं अटकी जा रही है कि बाकी राज्य क्या कर रहे हैं। प्रदूषण पर टोपी ट्रांसफर के इस खेल के बीच दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि कोरोना से पहले ही जान नहीं छूट रही, अब सर्दी और प्रदूषण के साथ वायरस की डबल मार से कैसे निपटे। काफी मुश्किल है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, तो ये तो है ही है। अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो क्या है कि आज की नहीं तो काफी टाइम से, अब कुछ टाइम से कुछ ज्यादा होने लग गई है, तो ये तो हर बार का ही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पॉल्यूशन से बचें, बट दिन पे दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करनी चाहिए। जितना लॉकडाउन के टाइम में मतलब पॉल्यूशन हमारा ठीक हुआ है, पॉल्यूशन लेवल गिरा है दिल्ली का, अब ये उसी लेवल पे आ जाएगा। ये तो तय ही है कि अगले 3 महीने तक देश की राजधानी एक ऐसा गैस चेंबर बन जाएगी जिसमें जहरीले धुएं के साथ साथ खतरनाक वायरस भी होंगे। तो फिर ये भी तय है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, दिल्ली वालों के फेफड़ों को छलनी होने से बचाने का मादा किसी के पास नहीं है। अमृतसर से ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। पराली और प्रदूषण हर साल दिल्ली वालों का ही दम क्यों घोटता है? खेती तो पूरे देश में होती है, तो फिर पंजाब, हरियाणा की जमीन ही क्यों हर साल सर्दियों के पहले सुलगने लगती है? देश के बाकी हिस्सों में क्या होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। पराली जलाने की नौबत ही क्यों आती है?
क्या खेती का बस यही एक तरीका है? जवाब है नहीं। खेती के मशीनीकरण के 1000 फायदे हैं तो चंद नुकसान भी। पराली इन्हीं में से एक है। मशीनों से फसल कटाई में फसल के उंडल का एक बड़ा हिस्सा जमीन में रह जाता है, सूख कर यही पराली बनता है। हालांकि ऐसी मशीनें भी हैं जो फसल एकदम जमीन के पास से काटती हैं, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। जड़ से फसल काटने वाली कंबाइनर मशीन की कीमत 15 से 17 लाख के करीब है। छोटे किसानों के लिए इसे खरीदना नामुमकिन है। कंबाइनर मशीन किराए पर भी मिलती है, लेकिन किराया 4000 रुपए प्रति एकड़ है, जबकि छोटे किसानों को पराली के लिए सरकारी मुआवजा सिर्फ 2500 रुपए है। पंजाब हरियाणा के उलट देश के पूर्वी हिस्सों में जहां मशीनीकरण कम है, वहां पराली की समस्या भी कम है, क्योंकि फसल काटने का काम हाथ से होता है। ऐसे में खेत में बहुत कम ठूंठ बचते हैं और वो भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। बेसिकली कंबाइन हार्वेस्टर जहां जहां गए हैं वहां पर यह प्रॉब्लम आई है। तो ये प्रॉब्लम कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा क्रिएट हुई है, क्योंकि जब वो कटाई करती है तो 9 इंच का जो स्टॉक है वो छोड़ देते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी कृषि वैज्ञानिकों की मदद से पराली से निपटने का ट्रायल शुरू किया है। बायो डिकम्पोजर कैप्सूल के जरिए पराली को खेत में ही सड़ाकर खाद में बदलने की कोशिश जारी है। खुद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के खेतों में इसकी शुरुआत की है, लेकिन ये तकनीक कितनी कारगर होगी, इसका नतीजा आना अभी बाकी है। लेकिन अभी तो पंजाब हरियाणा के खेत सुलग ही रहे हैं। पंजाब सरकार और किसानों की इस कश्मकश में सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम आदमी का। दिल्ली का वातावरण ऑलरेडी प्रदूषित हो चुका है। इस साल भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली गैस चेंबर जरूर बनेगा, क्योंकि पंजाब में अभी भी पराली जलाई जा रही है। ऐश्वर्या पालीवाल, लुधियाना से आज तक के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ।